Namaskar everyone, this is Preeti again. I'm your wealth coach and a mindset coach. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 डर के बारे में जो अक्सर लोगों के लाइफ में हमेशा हम देखते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में कई बार रिस्क नहीं ले पाते हैं। कई बार बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं हो पाते हैं हमारे लाइफ में, या हम सही तरीके से ये कहूँ तो हम ट्रांसफॉर्मेशन लाने ही नहीं देते हैं अपने लाइफ में। बार-बार पैसे की समस्या समस्या हमारे लाइफ में आती रहती है। एक परेशानी ठीक हो एक प्रॉब्लम ठीक होती तो दूसरी प्रॉब्लम चली आती है। तो आज की वीडियो में हम वही 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि वो हमें घेर के रखी हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें हमें पता नहीं होता है कि वो कौन से ब्लॉकेजेस हैं, वो कौन से डर हैं, जो हमको पकड़ के रखी है, लेकिन हम उसको जो है अ आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक इंसान है और उसको एक ब्लैक शैडो ने जो है वो पीछे से पकड़ रखा है। तो हमारे लाइफ में भी जो है बहुत सारे ऐसे छुपे हुए डर होते हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि कई बार हम रिस्क नहीं ले पाते हैं। कई बार हम ये कहते हैं कि अभी मेरे पास समय नहीं है, और बहुत सारे रीजंस देते हैं अपनी नाकामयाबी को और अपने स्ट्रगल्स को छुपाने के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है द सटल फियर। ये एक ऐसा डर है, एक ऐसी परेशानी है जो हमें अक्सर महसूस होती है लेकिन हमें दिखता नहीं है। अ, ये सरफेस लेवल पे नहीं होती है। अब ये डर कौन-कौन से हो सकते हैं? तो ये डर बेसिकली जो है हमारे माइंडसेट के अंदर होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस के अंदर होते हैं। और ये डर वो डर हैं जो हम अपनी आइडेंटिटी बना चुके होते हैं। जैसे जब हम बढ़ रहे थे, जब हमारा बचपन था, बचपन में ये कह सकते हैं कि बचपन में बहुत सारी चीज़ें पैसे को लेके हमने देखी हैं कि पैसे की कमी रही है, पैसे को लेके चैलेंजेस रहे हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ रहे हैं। इसीलिए जो है कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में वो एक तरीके का सटल फ़ियर बन के हमारे लाइफ में साथ-साथ हमारे चलता रहता है, और एक समय ऐसा आ जाता है जहाँ पे हमें पता नहीं चलता है एग्ज़ैक्टली वो कौन-सी चीज़ है जो आपको हमेशा पकड़ के रखती है, स्टैग्नेंट रखती है, चैलेंजेस के में रखती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने से रोकती है। तो अ जब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ये भी पता चलेंगी कि वो आखिर ऐसे डर कौन-कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम 3 डर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे पहला डर है, जो सबसे पहला एक जो सटल फ़ियर है वो है फ़ियर ऑफ अवेयरनेस। हाँ जी। ये फ़ियर ऑफ अवेयरनेस या फिर एक जो सटल फ़ियर, वो अवेयरनेस कैसे हो सकता है? अब अगर हम अवेयरनेस में हैं तो वो फ़ियर कैसे हो सकता है? बहुत लोग ये भी सोचें कि जब मैं अवेयरनेस में हूँ, जब सब कुछ मुझे पता है, तो मुझे डर क्यों लगेगा? लेकिन डर तब लगता है क्योंकि हम उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई ही नहीं कर सकते हैं कि व्हाट इज़ रियली होल्डिंग यू बैक। हम ये तो कहते हैं कि वो मेरे लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, पैसे आ नहीं रहे हैं, पैसे आ रहे हैं पर कम पड़ जा रहे हैं, महीना ख़त्म होते-होते पैसे ख़त्म हो जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिकली हम रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं अक्सर, लेकिन हमें ये आइडेंटिफ़ाई नहीं करने आता, या हम इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हैं कि जिस रिज़ल्ट की हम बात कर रहे हैं, वो आखिर किस वजह से आ रहा है। वो ऐसे कौन से रीज़न्स हैं जो हमको हमेशा पीछे घेर के रखे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप जब बड़े हो रहे थे, और अपने आस-पास आपने अलग-अलग सिचुएशंस में जो है पैसे को लेके अलग-अलग थॉट्स सुने, अलग-अलग सिचुएशंस देखी, अलग-अलग जो है चैलेंजेस देखे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपके अंदर भी जो है वो उसी तरीके की भावनाएँ, उसी तरीके के थॉट्स, उसी तरीके के इमोशंस आप अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करते गए। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वही चीज़ आप अपने लाइफ में एज़ अ पैटर्न जो है रिपीट कर रहे हैं। और यही चीज़ है जब हम बात करते हैं फियर नंबर 1 व्हिच इज़ अवेयरनेस,
तो हमें नहीं पता होता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमें रोक के रखी है। कई बार हम ये भी कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, समय पे ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं, डेली रूटीन फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में है। आप जिस भी फील्ड में हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप एक कोच हो सकते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। तो जिस भी फील्ड में आप हैं, वहाँ पे हमें अक्सर यही लगता है कि हम मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, पर वो उतना उस मेहनत का आउटकम क्यों नहीं आ रहा है। वो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप जो है, आप अपने प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। आप प्रॉब्लम एज ए रिजल्ट को डिस्कस करते हैं, बट आप कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि वो चीज़ क्या है जो आपको हमेशा पीछे जो है आपको हमेशा खींचती रहती है। अब समझते हैं हम फियर नंबर 2 के बारे में। वो है ट्रांसफॉर्मेशन। फियर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपने बहुत सही तरीके से सुना। जब मैं जॉब में थी और जब मैं 1.5 साल पहले जॉब कर रही थी, और ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, अक्सर हमारे दिमाग में जो है ना एक थॉट आता है कि मुझे तो सिर्फ यहीं से पैसा कमाना है। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो है एमबीए इन एचआर। तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपने फील्ड की ही जॉब कर सकती हूँ, उसी से पैसा कमा सकती हूँ, और उसी में मुझे आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनुअल इनकम कमाने के लिए जो है, मुझे अच्छी कंपनी में काम करना पड़ेगा, मुझे आपको अपग्रेडेड रखना पड़ेगा, मुझे खुद को अपडेटेड रखना पड़ेगा, मुझे अलग अलग सर्टिफिकेशंस, अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग टेक्निकल लर्निंग्स के पीछे भागना पड़ेगा। और इस यही एक चीज़ है जिसको हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। और सेम चीज़ यही होता है कि जब मैंने जॉब छोड़ने के बाद अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का जो मेरा जॉब था उसको छोड़ने के बाद जब मैंने अपना लाइफ कोच का इंडिविजुअल बिजनेस शुरू किया, तो मैंने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया। इसके बारे में मैं तो डिटेल में थोड़ी और बताऊंगी, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि फियर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आखिर है क्या। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रीवायर योर मनी आइडेंटिटी। अगर आपने देखा होगा तो हम में से अधिकतर लोग उतना ही पैसा कमा पाते हैं जो जितना हमारी आइडेंटिटी हमें अलाउ करती है। अब आइडेंटिटी क्या है? ये आइडेंटिटी बेसिकली जो है आपका मनी से रिलेटेड आपके थॉट्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, एंड बेस्ड ऑन एवरीथिंग आप किस तरीके के एक्शंस लेते हैं। तो आपके इमोशंस, आपके बिलीफ सिस्टम्स, आपके थॉट प्रोसेस और आपके एक्शंस डिफाइन करते हैं कि आप किस तरीके की मनी आइडेंटिटी को कैरी करते हैं, और आप अपने जीवन में जो है कितना पैसा अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके बारे थोड़ा और डिटेल में। तो जैसा मैंने कहा कि मेरी जब जॉब चली गई और जब मैंने लाइफ कोचिंग का अपना इंडिविजुअल बिजनेस लॉन्च किया, तो मैंने एक अपने लिए थोड़ा ब्रेक लिया। मैंने अब डायरेक्टली जॉब छोड़ने के बाद या जॉब जाने के बाद मैंने अपने रेज्यूमे को अलग अलग कंपनीज में भेजने के बजाय मैंने एक स्टेप बैक लिया, और मैंने अपने सबकॉन्शियस की जो है रीप्रोग्रामिंग की, रीवायरिंग की। मैंने अपने सारे स्किल्स को जॉट डाउन किया, और फिर मैंने उसको फिल्टर आउट करके मैंने ये डिसाइड किया कि कौन कौन से मेरे पास वो स्किल्स हैं जिसको मैं मोनेटाइज कर सकती हूँ, जिससे जिसको यूज करके या जिसको अपग्रेड करके या जिसको एनहेंस करके या उन उन स्किल्स के थ्रू मैं पैसे कमा सकती हूँ। और जैसे ही मैंने ये एक्टिविटी की, मेरा 3 हफ्तों के अंदर जो है मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। और उसके बाद मैंने मल्टीपल फोल्ड्स में आराम से अपने घर पे बैठ के एसी में, बिना किसी ज़्यादा हाथ पैर चलाए, बिना किसी ज़्यादा फिजिकल एफर्ट के, मैंने अपनी इनकम को इंक्रीज किया। बेसिकली मैं ये कहूँगी कि मैंने अपनी मनी आइडेंटिटी को रिवायर किया, और वही कारण है कि आज मैं इंडिया की लीडिंग वेल्थ एंड माइंडसेट कोच हूँ। आई एम वन ऑफ द फास्टेस्ट growing coach who has been helping people to earn 10x income in just 365 days। अब ये हो सकता है कई लोगों का सवाल कि जब इतना अच्छी कोचिंग है
और वगैरह वगैरह। तो एक साल क्यों लगते हैं किसी को कि उनके करंट सिचुएशन से 10x में लाने के लिए। तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए आप स्टेप नंबर 1 पे हैं और आपको सीढ़ी स्टेप नंबर 10 पे पहुंचना है, तो आप स्टेप नंबर 1 से डायरेक्टली स्टेप नंबर 10 जंप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आप वहां पहुंच एक लंबी छलांग लगा ले, लेकिन वहां पे गिरने के चांसेस है, बिकॉज आपको नहीं पता कि कितने एफर्ट लगेंगे वहां पे जाके, अचीवमेंट को आप कैसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें। तो यही कारण है कि ये एक एक प्रोसेस है। आप जिस स्टेज पे हैं वहां से 10x जर्नी को कवर करने के लिए, जो टेक्निकल है, जो आपकी आइडेंटिटी को एक एक करके शिफ्ट करती है। और यही कारण है कि जिस तरीके से आप अपने मनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते रहते हैं, आप देखते हैं कि आपके इनकम में, आप चाहे जिस भी प्रोफेशन में हो, उसमें ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। तो अ, फिर से मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पे आप अपनी इनकम को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पोटेंशियल को समझें, आप अपनी आइडेंटिटी पे काम कीजिए। हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि आपको अलग स्किल पे ही काम करना पड़ेगा, अलग से स्किल सीखना पड़ेगा। आप स्पेशली आजकल के समय पे, जहाँ पे मशीन लर्निंग और एआई जो है इतना फास्ट मूव हो रहे हैं, इतना फास्ट लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार टेक्निकल स्किल्स पे या टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की तरफ ही आपको अपने आप को बेहतर करना है। आपको सिर्फ यही चीज करनी है, वो ये करनी है कि अपनी मनी आइडेंटिटी को रीवायर करना है। आप देखिए कि आपके अंदर कौन से स्किल्स हैं जिससे आप अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हैं। आप हो सकता है कि काफी समय से आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ जहाँ पे टेक्निकली तो आप काफी साउंड हैं, इनकम वाइज चीजें खास नहीं चल रही हैं। तो आप कई और तरीके ढूंढ सकते हैं अपने इनकम को इन्हेंस करने के लिए। बहुत सारे आजकल लोग ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं टेक्निकल स्किल्स की, आप वो कर सकते हैं। और इसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं। किसी दिन किसी वीडियो में हम एक एक टॉपिक्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ इन तीन सटल फियर के बारे में है, तो हम इसी को सिर्फ डिस्कस करते हैं। अब आते हैं हम फियर नंबर 3 के ऊपर। तो फियर नंबर 3 जो है, फियर ऑफ ग्रोथ। बहुत सारे लोग जो है ना आगे बढ़ने से डरते हैं, बहुत सारे लोग अपने लाइफ में बेहतर करने से डरते हैं। अ, मैं काफ़ी बार ये रिलेट कर पाती हूँ वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ में कि जब मैं जॉब में थी तो मुझे लगता था कि अगर मैंने जॉब के साथ कुछ और भी करना शुरू कर दिया तो उस दिन मैं अपनी जॉब लूज कर दूंगी। और यही एक ऐसा सटल डर होता है हमारे अंदर, या छुपा हुआ डर होता है, जो हमेशा हमें नेक्स्ट मूव लेने से हमेशा पीछे रोकता है। क्योंकि हमेशा हम सुनते आते हैं कि आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, आप जॉब के साथ कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं कर सकते हैं जो आपको एक अलग पैसिव इनकम या साइड इनकम आपको दे रही हो। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने सेकंड फियर में कहा कि आपको मनी आइडेंटिटी को अपने शिफ्ट करना है। आप आप हमेशा अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो है मल्टीपल जॉब्स करना शुरू कर देते हैं, मल्टीपल कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत सही तरीका नहीं है अपने इनकम को ग्रो करने का। आप बेसिकली आप अपने एफर्ट्स को बढ़ा रहे हैं। अगर सिंपल भाषा में हम समझें कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है, या फिर मेजॉरिटी लोगों को ये लगता है कि हम ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, अलग अलग काम और साइड में और भी बहुत सारे साइड हसल करके हम अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने इनकम के पोर्शन को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ हद तक ये ठीक है, काम करता है, बट इट इज़ नॉट लॉन्ग रन। यू कैन नॉट गेन इन द लॉन्ग रन। सस्टेनेबिलिटी नहीं है, स्केलेबिलिटी नहीं है। इसीलिए जो सेकंड पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मनी की आइडेंटिटी को शिफ्ट कीजिए, ना कि अपने एफर्ट्स को। तो जो थर्ड चीज है वो है फियर ऑफ ग्रोथ। तो एक्टिवेट योर 3x इनकम पोटेंशियल। अब 3x पोटेंशियल का क्या मतलब है? हम तो अभी थोड़ी देर पहले 10x की बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग जो है 1x या 2x पोटेंशियल पे जो है ऑपरेट करते हैं, जो अक्सर उनको जो है एक सर्वाइवल मोड पे रखती है।
या फिर ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे होते हैं जहाँ पे उनके खर्चे अ, वो कंटेंटेड होते हैं, वो उनके लाइफ में ज़्यादा हसल नहीं होता है, उनके लाइफ में ज़्यादा उनकी इच्छाएं नहीं होती हैं। लाइफ जैसी चल रही है उसके साथ वो काफ़ी ठीक ठाक रहते हैं, मतलब कुछ उनको ज़्यादा लाइफ से एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं। तो अ, और यही कारण है कि वो जो है जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे सालों साल रहते हैं, और स्ट्रगल आती भी है तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वो उसके साथ रह लेते हैं। लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि मुझे पैसा ज़्यादा आए, मेहनत कम लगे, तो उनको अपने 2x से 3x पे फिर आगे आगे स्टेप बाय स्टेप जो है अपने पोटेंशियल को जो है बढ़ाना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, हमें एफर्ट्स को नहीं बढ़ाना है, अपने इनकम के पोटेंशियल को बढ़ाना है। अब हम कितना, जैसा कि फर्स्ट फियर में मैंने बताया था कि हमें अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है, और ये कर देखना है कि हम टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों स्किल्स को मिला करके कितना कितने कितने टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्किल्स को मिला करके हम अपने इनकम पोटेंशियल को कितना हम बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहती थी कि यदि आपके लाइफ में भी यदि ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको आज ही आइडेंटिफाई कीजिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बोनस देने वाली हूँ, और वो ये है कि डिस्क्रिप्शन में मैं एक फॉर्म देने वाली हूँ, या फिर यही कह सकते हैं कि एआई प्रॉम्प्ट्स का डॉक्यूमेंट देने वाली हूँ, जिसको फिल करने से आप अपनी करंट एग्जिस्टिंग मनी आइडेंटिटी को समझ सकते हैं। जैसे आप एग्जैक्टली किस सिचुएशन पे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर के, वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यदि आप में से काफ़ी लोग जो भी या फिर आप में से यदि जो कोई भी इस फॉर्म को, एआई प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कर आइडेंटिटी को समझ पाए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी लिखिएगा कि इससे आपको क्या क्लैरिटी मिली, आप एग्जैक्टली किस लेवल पे हैं। और ये भी समझिए कि क्या आप यदि उस लेवल पे रहेंगे तो अगले 5 साल या 10 साल या आगे आने वाले समय में आपकी करेंट सिचुएशन कितनी वर्स्ट या कितनी अच्छी हो सकती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब उस एआई प्रॉम्प्ट में जब अपने आंसर्स देंगे, तो आपको अपने लाइफ के रियलिस्टिक आंसर्स देने हैं, एक्चुअल सिचुएशन देने हैं, ना कि वो अपने आप को पॉजिटिव रख बनाना है। क्योंकि जब आप सही सिचुएशंस को देंगे, सही चैलेंजेस को लिखेंगे, तो आपको एग्जैक्टली अपनी मनी आइडेंटिटी करेंटली क्या है वो समझ में आ जाएगा। तो इन फियर्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। एंड मैं चाहूँगी कि आप अपने लाइफ में इस एक्टिविटी को कीजिए, आप देखिए कि कौन से आपके ये जो तीनों फेयर के बारे में हमने बात किया, आपके लाइफ में कौन कौन से जगह हैं जहाँ पे अपने आप आपको अवेयरनेस नहीं है, आप खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और अक्सर हमेशा ग्रोथ से हमेशा डरते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के वीडियो में इतना ही। और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।